हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों को क्या होगा, जितने बच्चे जिस सीरीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं वो बच्चे भी सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके और उनको एग्जाम में भी हेल्प हो जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं मैदान सीरीज का रिवीजन एपिसोड नंबर 26 का, जो आज की है 22 मई 2024 का। तो आज देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पैलेंटोलॉजी में हमेशा जीवाश्म का अध्ययन होता है। इसके अतिरिक्त देखो और भी क्वेश्चंस है। देखो एंटोमोलॉजी में किसका होता है, कीट का होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का होता है। माइकोलॉजी में कवक का होता है और साइटोलॉजी में सेल का होता है और हिस्टोलॉजी में किसका होता है, टिश्यू का होता है। ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट भी बहुत बार होते हैं रेलवे में और सीजीएल में, एसएससी में, हर एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना। G20 में वर्तमान में कितने देश शामिल है। G20 की अध्यक्षता 2023 में किसने की थी, इंडिया ने की थी। इंडिया क्या होस्ट था, इंडिया होस्ट था और इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। और कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था और इसका क्या था, भारत मंडपम क्या जगह का नाम था। इसमें कितने हैं, 21 सदस्य। इसमें क्या होता है, टोटल 19 तो कंट्री होती है और 2 संगठन होते हैं। फर्स्ट संगठन कौन है, यूरोपियन यूनियन, और दूसरा कौन सा, अफ्रीकन यूनियन, जो अभी नया बना है, नवीनतम है। और G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये याद रखना कि G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि सब लोगों को कंफ्यूज होता है कि वो याद रखते हैं कि G20 का हेडक्वार्टर होता है, बाकी सभी का होता है, लेकिन G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। और 2024 में कौन होस्ट करेगा इसको, कौन करेगा, ब्राजील करेगा। और नवीनतम संगठन कौन सा, अफ्रीकन यूनियन है। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अदिस अबाबा में, जो किसकी कैपिटल है, इथोपिया की कैपिटल है। ये आपको याद रखना है। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है, पीनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं और इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। ये हमें क्या करती है, हमें जागरूक करती है। हमें जैसे हमारा कोई टाइम फिक्स होता है तो उस टाइम के फिक्स से हम क्या अपने आप ही जगा देती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। डीएनए किसका बहुलक है, डीएनए किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शर्करा प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजनिक क्षारक होता है। शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। और नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ठीक है। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है, देखो ये है पृथ्वी, ये अंटार्कटिका, यहाँ है आर्कटिक। आर्कटिक में कौन कौन सा स्टेशन है, हिमाद्री स्टेशन है। और लेकिन अंटार्कटिका में कितनी है, 3 है। कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये आपको याद रखना है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीसरी ग्रंथि का कारण क्या होता है, अमोनिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। 10वें मंडल में क्या, पुरुष सूक्त यानी 4 वर्ण का वर्णन किया गया है। और गायत्री मंत्र किस किस मंडल में है, 3rd मंडल में है। ये किसके लिए समर्पित है, भगवान सूर्य और सावित्री के लिए। और 1 और 28 क्या होते हैं, सूक्त होते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय भटकर। और फर्स्ट परम सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000। पीली क्रांति का संबंध किससे है, येलो, किसका है, तिलहन और सरसों। बादामी का मसाला से, गुलाबी का झींगा, गोल क्रांति का आलू से और अमृत क्रांति किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसको क्या कहते हैं, एकांश में कहते हैं, क्योंकि एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है। इसको मोनोलिथ भी कहते हैं। किसने निर्माण कराया, राजपूत वंश के कृष्ण फस राजा ने करवाया। राजपूत के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। वेदों में रावी नदी को क्या कहते हैं, परशुनी कहते हैं। झेलम को विदिशा कहते हैं और चुनाव को क्या कहते हैं, अश्कनी कहते हैं। भारत रत्न पाने वाला पहले संगीतकार कौन था, फर्स्ट नंबर पर कौन है,
सुबर लक्ष्मी 1998 में। 1998 में फर्स्ट नंबर पे किसको मिला? सुबर लक्ष्मी को मिला। और 1999 में किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। और 2001 में किसको मिला था? लता मंगेशकर को। याद करने का अच्छा है क्योंकि एक एक साल के बाद 98 में इसको, 99 में पंडित रविशंकर को और 2001 में लता मंगेशकर को। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये आपको याद रखना, सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। किसी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर कहाँ पर है? यूके में। मैनचेस्टर मतलब सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जानते हैं इसको। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और नॉर्थ का किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, यानी कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा सीएजी का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष। कोई भी चीज पूरी हो जाए पहले, या तो 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए या 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए। आर्टिकल कौन सा है? 140A से 151 है। फर्स्ट सीएजी कौन थे? नरहरि राव है। और वर्तमान में कौन है? गिरीश मुर्मू। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? एस के वेलोसिटी क्या होती है? जो वेग जो वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर कर दे, वो क्या कहलाती है? एस के वेलोसिटी कहलाती है। कितना मान होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट याद रखना। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहते हैं। ये सेल के अंदर क्या हो गया? केंद्रक। ये केंद्रक हो गया, ये सेल हो गया। अब सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। ये क्या होती है? जीवन की भौतिक इकाई होती है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रो का मतलब क्या होता है? पुरुष, मेल। एंड्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। ये किस में होता है? पुरुष में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। पुरुष में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और महिला में दो पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिचय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट का। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होता है? -40 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है? बराबर हो जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लावड़ी तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। और फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का है। लोक नृत्य से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है। किस धातु को चाकू से काटा जाता है और केरोसिन में डुबोकर रखता है? अगर इसको पानी में रखेंगे तो क्या होगा? विस्फोटक हो जाए। कौन सी धातु होती है? सोडियम होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और ये क्या होता है? क्षारीय धातु होता है। और कहाँ पाया जाता है? पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 में पाया जाता है। टोटल वर्ग कितने होते हैं? 18। आवर्त कितने होते हैं? 7। और कुल तत्व कितने हैं? 118। भारत के किस देश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? किससे मिलती है? सिक्किम से मिलती है। नेपाली किसके से मिलती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। और भूटान की सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। चाइना की लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक रह सकता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं और मेरा रिवीजन करने का तरीका है वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों को भी फायदा मिले। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।